नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। परंपरागत स्थल पर धान खरीदी किए जाने के विषय में विधायक लांजी को सौंपा गया ज्ञापन। लांजी संबंध में बताया गया कि समस्त कृषक ग्राम पूर्वा टोला टेकरी मानपुर लांजी बिसोनी एवं नसकट्टा ग्राम से संबंधित है। बताया जा रहा है कि पूर्व में धान खरीदी लांजी स्थित मंडई टेकरी में की जाती रही है, लेकिन धान खरीदी का स्थान परिवर्तन किए जाने से कृषकों में भारी निराशा है। आगे बताया गया कि धान खरीदी सेवा सहकारी समिति मर्यादित लांजी के माध्यम से की जाती है, तो स्थल भी लांजी का ही होना आवश्यक है। संबंध में स्थानीय विधायक राजकुमार कर्राहे द्वारा गंभीरता से विचार करते हुए पूर्ववत स्थल में ही खरीदी किए जाने का आश्वासन दिया गया। उक्त ग्रामों के कृषकों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। उक्त समस्या की अगुवाई जनपद सदस्य दिनेश लाड़े द्वारा की गई तथा उक्त समस्या को हल करने में जनपद सदस्य की भी सराहनीय भूमिका रही। भैया, आज के विषय पर लेके आज विधायक जी से मिले। विषय ये था कि जो किसानों की परंपरागत रूप से जो धान खरीदी जो केंद्र था, तो वो केंद्र यहाँ मंडी टेकरी लांजी में धान खरीदी की जाती रही थी। लेकिन इस बार जो है विभाग की सोच ऐसी बनी थी कि वो धान खरीदी केंद्र को परिवर्तन करना चाहते थे उसके स्थान में, और यहाँ से लेकर के बिसोनी में देना चाहते थे। तो हमारा इस पर एक कहना था कि जैसे सारे किसान जो है लांजी या लांजी के आसपास के हैं, तो हमारा केंद्र भी जो है लांजी में होना चाहिए। और इस बात का ज्ञापन स्वरूप जो है हम सारे किसान मिलकर के आज विधायक महोदय से भेज किए, शायद उन्होंने इस बात का निराकरण भी कर दिया है। अच्छे, विधायक जी ने जो आश्वासन दिए, तो उससे क्या ये व्यवस्था पूर्ववत प्रारंभ हो जाएगी? पूरी तरह उन्होंने आश्वस्त किया है। हमें भी इस बात का विश्वास है कि विधायक महोदय ने जिस प्रकार का आश्वासन दिया है, निराकरण किया है, उस पर हम पूर्ण रूपेण जो है विश्वास रख रहे हैं। सरपंच साहब, ये बताइए, ये समस्या जब आपके यहाँ पूर्व से थी कि अभी सडनली आपके सामने ये समस्या खड़ी हुई? इसके पहले तो हमारे यहाँ धान खरीदी मंडी टेकरी में होता था। हाँ। हमने ये समस्या यहाँ जब ग्राम सभा की आम सभा है, हाँ। तब भी हमने कहा था कि यथावत रखा जाए। हाँ। परंतु हमें समझ में नहीं आया कि किस उद्देश्य से वहाँ पर ले जाया गया खरीदी केंद्र को। बात कही गई कि नहीं, हम वहाँ रखेंगे। हमने इस बात का भी सुझाव दिया था कि इसके पहले भी जो सोसाइटी द्वारा वहाँ पर जब रखा गया था, तब सोसाइटी को भी और किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। वहाँ पानी भर चुका था। ऐसी परिस्थिति में भविष्य में भी यदि बरसात होती है तो किसानों को तकलीफ होगी। कि यथावत इस चीज़ को रखा जाए ताकि किसान भी किसी प्रकार से कोई दुखी ना हो और किसी प्रकार की किसानों को परेशानी ना हो। सरपंच साहब, ये समस्या आखिरकार क्यों सामने आई? अभी ये समस्या तो आखिरकार सामने आने का कारण शायद शासन ही इसके बता पाए कि किस की वजह से इस समस्या का सामना किसानों को करना पड़ता था आने वाले समय में। तो आज जैसे हम विधायक महोदय से संपर्क भी किए, तो उन्होंने आश्वासन तक किया है हमको कि बोले यथावत जहाँ आपकी मंडी निर्धारित चलती आ रही है शुरू से, उसी जगह में चलती रहेगी। इस बात को लेकर विधायक महोदय जी ने आश्वासन किया है और बहुत जल्द काम भी चालू हो जाएगा मंडी का। तो अब वर्तमान में किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति तो नहीं? ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की तो आशंका समझ नहीं आ रही है। अब जैसे अगर से इसको उत्पत्ति ये आशंका आती है, तो हम और विधायक महोदय जी से बात करेंगे कि भैया हमारे साथ और परेशानी का सामना हो रहा है, तो आगे सुझाव बताएंगे अपने। ओके। नहीं, ये यहाँ बैठा गेस्ट हाउस में हो गया वाला काम। आ जाओ ना, शुरू में क्या था, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं।